हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 मैथ एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जांपल ऑफ नल सेट, जो नीचे लिखा हुआ है इसमें से कौन सा एग्जांपल नल सेट का होगा। नल सेट का मतलब होता है, इसका एक और नाम है एम्प्टी सेट, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट न हो। इसको डिनोट कैसे करते थे, एक ये तरीका है और नहीं तो एक इसको फाई करते हैं। ये दो तरीका है डिनोट करने का नल सेट को या एम्प्टी सेट का। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या करता है क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। मतलब देखिए ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 7। कहा है कि सेट ऑफ ऑड नंबर बताओ दो डिविजिबल हो जाए 2 से। पॉसिबल है कोई 2 से डिविजिबल होगा तो नहीं, ऐसा सेट को हम क्या कहेंगे नल सेट। नल सेट। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ये फर्स्ट था, सेकेंड का यहां बात कर लेते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर 2 है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो खुद से या 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से नहीं, उसमें इवन प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा 2। तो एक भी एलिमेंट आ गया तो वो क्या कहलाएगा नल सेट नहीं होगा, वो नॉन एम्प्टी सेट के गिनती में आता है, उसको हम नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये नल सेट है तो नहीं है। बात है थर्ड नंबर क्वेश्चन, x कोई एलिमेंट है, सॉरी कोई सेट है, उसके अंदर x एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का जो 5 से छोटा होगा x और 7 से बड़ा। ये पॉसिबल है, देखते हैं एक नंबर लाइन पर। देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ किए, x यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 7। अब कहता है जो मैं 5 से x छोटा है 5 बड़ा है, x क्या है छोटा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में होगा यहाँ पर, एंड x ग्रेटर देन 7, x बड़ा है 7 से, मतलब इधर क्या तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो x पहला वाला में x क्या है 5 से छोटा है और दूसरे वाले में x में बड़ा है। पॉसिबल है तो नहीं। ठीक है, सॉरी तो ये क्या कहलाएगा नल सेट। कोई भी एलिमेंट नहीं है कॉमन, इसलिए क्या हो गया नल सेट। 4 नंबर कहते हैं y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। कोई सेट हमको बताना है जिसमें y एक पॉइंट है किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में। देखिए एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन, इसमें कोई पॉइंट है जो क्या है दोनों में कॉमन है। ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जो दोनों में कॉमन हो तो नहीं, पॉसिबल है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी मैं क्या हो गया नल सेट। नल सेट का मतलब ही है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो नीचे लिखा हुआ है इसमें से कौन सा फाइनाइट सेट है कौन इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता होता है कि कितना है इसके अंदर, किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं, ये फिक्स होता है, हमको पता होता है, जानकारी इसका होता है। लेकिन इस वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट का हमको जानकारी नहीं हो पाता है। ठीक है, देखिए सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, एक साल में कितने मंथ है हमको पता, उसका सेट लिखना होगा। क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट को जनवरी जैसे लिखते हैं, फरवरी मार्च, ऐसे करते करते दिसंबर तक जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं फाइनाइट सेट कह सकते हैं। इसके अंदर कितना एलिमेंट हो जाएगा 12। तो ये क्या हो गया फाइनाइट, जिसके अंदर कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट अगर हमको पता हो पाए वो क्या कहलाएगा फाइनाइट। सेकेंड नंबर की बात करते हैं,
कोई सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। इसका क्या मतलब है कि 3 के बाद ये आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पता कर पाएंगे कि ये कहां तक जाएगा। हो सकता है इसका मतलब कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। ये भी एक सेट है 1, 2, 3, डॉट 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 99, 100। इसका मतलब है कि इसमें 1 से शुरू है और कहां तक गया है 100। इसके बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 100 फिक्स है, तो ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट। क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। 4th नंबर में आता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 4 नंबर का बात करते हैं 100 से बड़ा, 1, 5000, करोड़, कहीं भी जाएगा, हम इसका नंबर ऑफ एलिमेंट को पता नहीं कर सकते, इसलिए क्या कहलाया जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। 5th नंबर है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हमको प्राइम नंबर बताना है जो 99 से छोटा, ठीक है। तो आपको ये बात पता होगा शायद कि 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होता है, मतलब इसमें हमको नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, इसलिए क्या हो गया, फाइनाइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्टेट वेदर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है कि कौन सा सेट फाइनाइट होगा और कौन सा इनफाइनाइट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइन व्हिच आर पैरेलल टू एक्सिस। देखिए ये नंबर लाइन है हमारा, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब कहता है कि सेट ऑफ लाइन बताना है जो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, क्या होगा, इनफाइनाइट को इस पर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। सेकंड कहता है द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ए बी सी ऐसा करके कहां तक, जेड तक, कितना है इसके अंदर का लेटर, 26। इसका हमको नंबर ऑफ एलिमेंट पता हो पाता है, इसलिए क्या हो गया, फाइनाइट। क्या होगा, फाइनाइट। थर्ड नंबर द सेट ऑफ मल्टीपल व्हिच आर, सेट ऑफ नंबर होगा, सॉरी यहां सेट ऑफ नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। हमको बताना है सेट ऑफ नंबर, ऐसा सेट नंबर का जो 5 का मल्टीपल है, क्या होगा, 5, 10, 15, कहां तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि 5n होगा, n की जगह कोई भी हम नेचुरल नंबर रख सकते हैं। 225, 555, 1000 लाख कहीं तक भी जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। 4 नंबर द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। हमको बताना है सेट ऑफ एनिमल जो लिविंग है अर्थ पर। बहुत बच्चे कहते हैं इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, लेकिन रियलिटी में ये फाइनाइट है। क्या है, फाइनाइट। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो हमको पता है कि अर्थ पर कितना एनिमल है, उसको हम एक सेट में रख सकते हैं। नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, हमको पता चलता है, लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट हमको पता है कि कितना एनिमल अर्थ पर करता है, ठीक है। बात करते हैं 5th नंबर द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ 0,0। कहता है कि कोई ओरिजिन है 0,0, इस पर से कितना सेट ऑफ सर्कल कितना पास करेगा उसका सेट बताना है। 1, 2, 3, ऐसे ही करके इस पर से इनफाइनाइट हम सर्कल को बना सकते हैं, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसका हमको एलिमेंट पता न हो पाए, जिसमें हम ये नहीं बता सकते कि इस पर 5, 10 कितना सर्कल पास होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए इन दी फ्लोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नो। जो नीचे लिखा हुआ है उसमें क्या ए इक्वल है बी के या नहीं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, ए इक्वल टू कोई सेट दिया हुआ है, उसके अंदर ए बी सी डी है, 4 एलिमेंट है, और बी के अंदर भी 4 एलिमेंट है, डी सी बी ए। क्या दोनों सेट इक्वल है? तो हाँ, ए इक्वल है बी। क्यों है? क्योंकि दोनों सेट का एलिमेंट तो इक्वल है और सेम भी है। इक्वल सेट का डिफिनीशन ही करता है अगर किसी भी दो सेट का अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो और जो एलिमेंट उसके अंदर है वो भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। ठीक है। सेकेंड नंबर क्या कहता है, ए है 4 8 12 16 और बी भी है 8 4 16 80। अब बताइए दोनों इक्वल है। इस भी अगर इसका भी देखेंगे, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है और इसके अंदर भी कितने एलिमेंट है, 4 ही। लेकिन अंदर में जब एलिमेंट को हम देखते हैं तो यहाँ देखिए 4 4 8 8 16 16, इसके अंदर 12 है और इसके अंदर 18, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। थर्ड नंबर को देखिए, ए लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, अंदर में 5 एलिमेंट है, और बी है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x लेस देन और इक्वल टू 10। x क्या मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, x क्या मेरा 10 से छोटा है और बराबर है, इसलिए 10 इसमें इंक्लूड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ए दिया हुआ है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। 10 20 30, इससे पहले ये बढ़ेगा, इनफाइनाइट तक कर सकते हैं। और b दिया हुआ है 10 15 25 30, तो क्या ये 10 का मल्टीपल है? तो नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू b, और इसका आंसर हो जाएगा a इक्वल टू b। अगर आपको इसका रीजन लिखना है तो इसको डिफिनीशन को ही लिख सकते हैं कि ये a क्यों इक्वल बाय b के, क्योंकि इसका डिफिनीशन ही कहता है कि अगर अंदर का एलिमेंट सेम हो तो वो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। ठीक है। इसके डिफिनीशन से इसका रीजन मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। जो नीचे लिखा हुआ है पेयर में वो सेट इक्वल है तो उसका रीजन लाइए। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए ए को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 3 हमको पता है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। बी को सॉल्व करना हो, क्यों, इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई एक्स का बी सेट के अंदर कोई x एलिमेंट है, वो हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म के रूप में दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से x का एलिमेंट पता चलेगा। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे 5x का, क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज टू x को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से भी x का आंसर आ गया -3 -2। तो क्या a और b सेम है? तो नहीं है, a नॉट इक्वल टू b, बिकॉज इसमें रीजन भी देना है। एलिमेंट ऑफ a नॉट एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट in B,
जो एलिमेंट ए में है वो सेम नहीं है बी के एलिमेंट के, ठीक है। इक्वल तो है लेकिन इसके अंदर का जो एलिमेंट है दोनों सेम नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। ए सेट में लेता दिया हुआ है फॉलो और बी सेट में लेता है उल्फ। अब बताना है क्या दोनों सेम है। ए इक्वल टू क्या है फॉलो, तो क्या हो जाएगा एफ ओ एल डब्ल्यू। बी का बात करते हैं उल्फ, तो डब्ल्यू ओ एल एफ। देखिए दोनों में 4 एलिमेंट है और दोनों के अंदर एफ एफ ओ ओ एल एल डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों के अंदर सेम एग्जैक्टली एलिमेंट है। क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फ्रॉम दी सेट गिवन बिलो, जो नीचे सेट दिया हुआ है सिलेक्ट करना है इक्वल सेट। जो हमारे पास ए से लेके एच तक जो सेट है उसमें हमको बताना है कि इक्वल सेट कौन कौन होगा। तो ए से शुरू करते हैं देखने को। देखिए ए में एलिमेंट है 2 4 8 12। किस में है देखिए तो बी में है 1 2 3 4, सी में है 4 8 12 14, डी में है 3 1 4 2, ई में -1, -1, एफ में 0, 8, जी में 1, -1, 0 में एच में 0, 1। ए किसी का इक्वल सेट नहीं है। बी है 1 2 3 4। सेम ऐसा किस में दिख रहा है हमको देखिए यहाँ डी में 1 2 3 4 हमको यहाँ से मिल गया बी इक्वल टू डी। एक ये हो गया। सी है 4 8 12 14, ऐसा कोई भी नहीं है। अब बात करते हैं ई का -1, 1। सेम इसी प्रकार से जी नंबर में देखिए 1, -1 दोनों सेम है। हाँ कोई एलिमेंट आगे भी लिखाता है कभी कोई पीछे, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये आपको सेट में आप पढ़े हुए हैं कि एलिमेंट आगे पीछे लिखाता है, ठीक है। एफ में है 0, ए और एच में है 0, 1, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बी इक्वल टू डी होगा और ई इक्वल टू जी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।